हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने सन 2020 के सातों सेट सॉल्व कर लिए हैं। वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं जा करके। आज सेट फर्स्ट करेंगे सन 2019 का, ठीक है। सेट फर्स्ट सन 2019 824 विजय। तो बेटा सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, रसायन विज्ञान खंड खा सॉल्व कर रहे हैं। जब ये खंड का कंप्लीट हो जाएगा फिर सभी सेटों के हम खंड का लगाएंगे, अर्थात भौतिक विज्ञान बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो बेटा खंड खा का पहला क्वेश्चन है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो बेटा क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? तो जाता है लाल भूरा, ठीक है। तो इसका उदाहरण तुम देख सकते हो कैसे, जैसे कि बेटा देखो जो खाना वाना खाते हैं ना, हम लोग खाना खाते हैं तो जो बर्तन होते हैं उन पे हल्दी लग जाती है ना। तो जो बर्तन जो होती है हल्दी लग जाती है, जैसे कि मान लीजिए हल्दी के बर्तन हो जाते हैं, फिर उसमें हम निरमा डाल के धुलाई जब करते हैं बर्तनों की, तो निरमा और हल्दी मिल करके लाल भूरा रंग बन जाता है। या आपके जो कपड़े हैं ना, कपड़े पर कभी कभार हल्दी के दाग लग जाते हैं और जब उसकी धुलाई होती है निरमा से, तब वो लाल भूरा हो जाता है। क्योंकि जो निरमा होता है ना वो एक क्षारक होता है। बेटा निरमा क्या होता है? एक क्षारक होता है। जैसे निरमा है या फिर कोई डिटर्जेंट पाउडर है, वो कैसा होता है? क्षारक होता है। और जब वो हल्दी के साथ मिलता है तब उसका रंग होता है लाल भूरा, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा लाल भूरा, ठीक है। उसके बाद अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है। तो बेटा इसका हो जाएगा 5.2। तो बेटा 5.2 यही होता है, ठीक है। 5.2 या 5.2 से जो पीएच मान जिस वर्षा के जल का होता है उसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो 5.2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, एल्डिहाइड का आईयूपीए से नाम है। तो बेटा जो एल्डिहाइड होता है वो हो जाता है CH3CHO, ठीक है। यही तो एल्डिहाइड होता है ना। या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो CH3CHO, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप। तो देखो 1 और 2 मेथ और एथ, तो हो गया एथेन, ठीक है। और इसके लगते हैं अल, ठीक है। तो एथेनल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम बेटा एल्डिहाइड का? एथेनल। तो बेटा एथेनल के लिखा हुआ है एथेनल। तो बी ऑप्शन इसका, बी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन से हो जाता है ये वाला ऑप्शन। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसल अवधारणा के आधार पर क्लियर कीजिए, ठीक है। तो इसका बेटा हमने आंसर लिख रखा है, तो आंसर तुम्हारे लिए बताएंगे अभी। ये लिख रखे हैं बेटा, ठीक है। देखो पूरा सोल्यूशन है ये। तो देखो बेटा पहले हमने क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है लाल भूरा, बता दिया था आपको अभी, है ना। और ये बताया था 5.2, तो 5.2 भी इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद है बेटा देखो एथेनल, तो एथेनल भी है, ठीक है। अब साबुन की सफाई प्रक्रिया देख लेते हैं, ठीक है। तो है साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसाइल अवधारणा द्वारा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो बेटा देखो साबुन के एक अणु का सूत्र होता है RCOONA या C17H35COONA होता है ना। और साबुन के एक अणु में 2 भाग होती हैं, एक धनायन दूसरा ऋणायन, ठीक है। तो साबुन के एक अणु की संरचना जो होती है बेटा होती है RCOONA, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये बना हुआ, ये ऋणात्मक भाग हो गया और ये टाइल हो गया, ये गंदगी स्नेही हो गया, ये द्रव स्नेही हो गया, ठीक है। फिर ये बेटा जो मान लीजिए मैल का जो कण है उसमें गंदगी स्नेह में ये चैन फंस जाती है और जो द्रव स्नेही होता है वो बाहर रहता है। तो इस प्रकार जो है गंदगी टूट जाती है और मैल जो है दूर हो जाता है। बात समझ में आई बेटा आपके? अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं एक उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की रासायनिक समीकरण देखो बेटा क्या होती है। तो बेटा देखो जिप्सम है, इसको हम जब हीटेड करते हैं तब यहाँ पर हमारे लिए प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि
और उपयोग, ठीक है, उपयोग भी बताने बेटा, ठीक है। तो उपयोग बेटा देखो, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियाँ बनाने में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को टूटी हुई हड्डियों जोड़ने में, मूर्तियाँ बनाने में, ठीक है, इत्यादि में किया ही जाता है इसका। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। आघात वर्ध्यता तथा तन्यता से आघात वर्ध्यता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है बेटा। तो ठीक है, तो देखो आघात वर्ध्यता क्या होता है, जब हम धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तब इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं, ठीक है। और तन्यता क्या होता है, धातुओं को खींचकर लंबे तार के रूप में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं बेटा, हम तन्यता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसमें लिखा हुआ था कि यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है, ठीक है। तो बेटा ये जो होते हैं, धातु जो होते हैं, उन तत्वों का ये गुण होता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। तो 7वां क्वेश्चन में कहा गया है जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए, ठीक है। तो बेटा देखो, ये जिंक सल्फाइड है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, अर्थात ये क्या हो रहा है, भर्जन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। अब जिंक ऑक्साइड जो बचा है इसका हम अपचयन करा देते हैं, तो हमें जिंक प्राप्त होता है और कार्बन ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम जिंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के उपाय लिखिए, ठीक है बेटा। तो होता क्या है, जैसे कि साइकिल वाइकिल खड़ी रहती है ना, बाहर अपने देखते होंगे जो साइकिल खड़ी रहती हैं, तो उनके रिमूव पर क्या होता है, जंग आने लगती है, काय आने लगती है। इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। समझ में आई? कहने का मतलब ये है, जब जो धातु होती हैं वायु के और नमी के संपर्क में आती है तो वो क्षय होने लगती है, खराब होने लगती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा, जब धातु नमी या वायु के संपर्क में आती है, जब धातु वायु या नमी के संपर्क में आती है तो ये धीरे धीरे गलने लगती है तथा उसकी तली पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे धातु क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो लोहे से उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं लोहे से जंग लगना, ठीक है। बचाव के उपाय देखते हैं, इसके बचाव के उपाय क्या है। तो बेटा स्टील की परत चढ़ाकर, इसको ऊपर स्टील की परत चढ़ा लो, ठीक है, या पेंट या ग्रीस लगाकर, ठीक है, और जंग रोधी पदार्थ लगाकर हम इस समस्या से बच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लेशियल एसिटिक क्या है, ठीक है बेटा। देखो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है। एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। बेटा देखो, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। वह एसिटिक अम्ल जिसमें जल की मात्रा 1% से भी कम होती है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है। समझ में आया बेटा ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं एसिटिक अम्ल की अभिक्रियाएं। तो एसिटिक जो अम्ल होता है, इसकी जब क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो हमें सोडियम एसिटेट प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और सोडियम धातु प्राप्त होती है, ठीक है। और जब हम एसिटिक एसिड की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो हमें सोडियम एसिटेट प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और H2O रिमूव होता है, ठीक है। तीसरा देखेंगे बेटा, जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तब एथिल एसिटेट प्राप्त होता है और H2O रिमूव हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जब एसिटिक एसिड की क्रिया हाइड्रोजोइक, बेटा ये हाइड्रोजोइक होगा, क्या होगा, हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। जो हाइड्रोजोइक लिखा है, पत्नी हाइड्रोनोइक लिख दिया है, हाइड्रोजोइक अम्ल, ये बेटा जा होगा, ठीक है। हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तब प्राप्त होता है हमारे लिए मैथिल एमीन, बेटा ये भी एनीन नहीं, मैथिल अमीन है, ये क्या होगा, मैथिल अमीन, ठीक है। ये जो होगा हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा, ये होगा मैथिल एमीन से, ठीक है। तो हाइड्रोजोइक अम्ल से बिक्री कराते क्या प्राप्त होता है, मैथिल अमीन प्राप्त होता है और CO2 गैस और N2 गैस रिमूव हो जाती है, ठीक है बेटा।
समझ में आ गई ये बात। चलो अगले देखते हैं। एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोग भी लिखिए। ठीक है बेटा, तो देखो एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। देखो बेटा, एथिल अल्कोहल की जब हम सोडियम से क्रिया कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है, पहली बात। ठीक है, और जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया एल्युमिनियम से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2C2H5O का होल ट्राइज और एल्युमिनियम H2। ठीक है, और जब एथिल अल्कोहल की क्रिया हम कराते हैं NH3 से अमोनिया से तब हमें प्राप्त होता है एथिल एमीन। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बेटा देखते हैं इसका उपयोग क्या है। पॉलिश करने में, दवाओं का विलयन बनाने में। ठीक है, किसके उपयोग हैं ये बेटा, हम लिख रहे हैं एथिल अल्कोहल के उपयोग। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ इसका उपयोग क्या है। देखो, पॉलिश करने में, दवाओं का विलयन बनाने में, औषधियाँ बनाने में, और एथिल अल्कोहल का औषधियाँ बनाने में। ठीक है, और होम्योपैथिक जितनी दवाएं होती हैं वो सारी बनाने में हम एथिल अल्कोहल का ही यूज़ करते हैं, और पावर अल्कोहल भी इससे बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर ही लें, और जितने भी दोस्त हो आपके 10th क्लास में पढ़ते हो जहाँ पर भी सभी के पास ये वीडियो शेयर कर दो और कहो फटाफट भैया पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेकर के आओ। और बेटा फेसबुक वगैरह पे सभी पे शेयर करो वीडियो को। ओके, थैंक यू।